डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम पोलराइज कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक कराता हूँ, रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर एंड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। तो देखिए, रिलेशन विद रिलेशन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर P होता है, ठीक है, विद इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ये टॉपिक करना है हमने। तो देखो, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि प्रूव पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा पी। क्या पूछेगा कि पी वेक्टर इक्वल टू सिग्मा पी। तो देखिए, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज क्यूपी माना मैंने। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक को रखने से उस डाइलेक्ट्रिक पे क्या इंड्यूस होता है? चार्जेस इंड्यूस होते हैं। उन चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, ऑलरेडी यहां पे क्या होते हैं? पॉजिटिव, और इस प्लेट पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो मैंने ये मैग्नीट्यूड लेट किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज दैट इज क्यूपी। ठीक है, अब देखो, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस करवा रखी है उसका एरिया कितना है? ए। तो हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो बताओ कितना एरिया है? ए एरिया लेट कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए, यहां पे कौन से चार्ज इंड्यूस होते हैं? नेगेटिव। इन चार्जेस को आप बोल क्या रहे हो? दैट आर क्यूपी। यहां पे कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव। इन इंड्यूस्ड चार्जेस के बीच में डिस्टेंस मैंने कितना लेट कर लिया? डी। डिस्टेंस बिटवीन इंड्यूस्ड चार्जेस, कितना डिस्टेंस लेट किया? स्मॉल डी। और ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस के इक्वल ये डिस्टेंस है। तो ये जंक्शन सारों को समझ में आ रही है? देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज हमारे पास क्यूपी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया कितना है? ए है, और इन चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज डी है। तो आप सभी मेरे को बताइए कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा? व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक? तो दैट विल बी क्यूपी इंटू डी। आपको ये चीज पता है? देखिए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है जी, वैसे तो हम उसको स्मॉल p से लिखते हैं, क्यू इंटू 2a। याद है ना? चार्ज इंटू सेपरेशन। ठीक है, तो यहां पे चार्ज कितने हैं? क्यूपी। सेपरेशन कितना होगा? d। तो क्या बन जाएगा? डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज क्यूपी इंटू डी। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? ठीक है, अब अगर हम लेट करते हैं कि इफ सिग्मा पी इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए, जो यहाँ पे ये चार्ज इकट्ठे हुए पड़े हैं, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, इन सब की मैंने चार्ज डेंसिटी कितनी लेट कर ली? सिग्मा पी। तो बताइए,
इसलिए पोलराइज्ड चार्ज या इंड्यूस्ड चार्ज चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में क्या फॉर्मूला बनेगा? तो चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना है? क्यूपी इनटू डी। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, पुट सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो बताइए अब डाइपोल मोमेंट क्या आया? डाइपोल मोमेंट इक्वल टू सिग्मा पी इंटू एरिया, और इंटू में क्या आया? डी। अब बताओ एरिया इंटू डी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? सिग्मा पी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू डी थिकनेस क्या होती है? वॉल्यूम होता है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिग्मा पी इंटू वी। तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बट आपको मैंने एक डेफिनेशन बता रखी है पोलराइजेशन वेक्टर की। तो पोलराइजेशन वेक्टर की क्या होती है डेफिनेशन? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए पोलराइजेशन वेक्टर P और दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है पोलराइजेशन वेक्टर P? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए P क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड कितना है? सिग्मा P इंटू वॉल्यूम, बाय में क्या आएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, तो P वेक्टर क्या आएगा? सिग्मा P। तो ये सिंपल सा प्रूफ था, ये टॉपिक आप कर लोगे इजीली। ठीक है, अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करवाने जा रहा हूं, इसको आपने लर्न रखना है इस बात को। एंड दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? देखिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी को हम जीटा से लिखते हैं। ठीक है, एक्स को इस तरह से लंबा बढ़ा के ई उसके पैर में लिखेंगे, आप जीटा बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमें क्या बताती है? देखिए ये मेजर करती है, डिटरमाइन करती है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ, या ऐसे बोलो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी is the quantitative measure of, is the quantitative measure of extent to which an electric field polarizes, to which an electric field polarizes the dielectric। अब इसका मीनिंग समझ लो। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है, मतलब हमें ये फाइंड करके बताता है, ये कैलकुलेट करके बताता है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है हमारे पास, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कितना
पोलराइज करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात हमें कौन बताता है, इस चीज का आभास कौन करवाता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब ससेप्टिबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितना पोलराइज हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से, ये उसकी वैल्यू हमें बताता है। ठीक है, तो देखिए इन मोस्ट डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनमें पोलराइजेशन वेक्टर P is directly proportional to applied electric field। Polarization vector is directly proportional to applied electric field, मीनिंग कि जो P होता है ना पोलराइजेशन वेक्टर, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, एप्सिलॉन नॉट E के। क्लियर, वेक्टर अगर ना भी लगाओ चलेगा, P इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E, तो P क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने से क्या आएगा, जेटा आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E, इसको काई बोल देते हैं। ठीक है, काई, ये काई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बताइए ससेप्टिबिलिटी कितनी आएगी, P बाय में एप्सिलॉन नॉट E। तो ससेप्टिबिलिटी का क्या डेफिनेशन हुआ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 10 इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो देखिए ससेप्टिबिलिटी की यूनिट और डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं, इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो देखो पोलराइजेशन वेक्टर का यूनिट क्या होता है, कूलम। देखो काई लिखा मैंने, काई यानी कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। पोलराइजेशन वेक्टर का कितना होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, यानी कि 212, लास्ट के दोनों नेगेटिव। इसका कितना होता है, न्यूटन पर कूलम। तो सॉल्व करके क्या आएगा तुम्हारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, यानी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हैज नो यूनिट। ये बात आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि ससेप्टिबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या है, तो दैट हैज नो यूनिट, बिकॉज हमने ये यहाँ पे देखा कि ऊपर नीचे जितनी भी क्वांटिटी है वो आपस में क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। सिमिलरली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0, मतलब दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है मैं मेन बता देता हूँ। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करके बताता है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कितने एक्सटेंट तक पोलराइज कर रहा है, उसे कौन बताता है, ससेप्टिबिलिटी बताता है उस वैल्यू को। तो अभी स्टूडेंट्स हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इंपॉर्टेंट है ये 3 रिलेशन हो जाएंगे टोटल, ये लास्ट रिलेशन है, लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का।
and that is relation between susceptibility and डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के काई और के में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बड़ा इजी है टॉपिक, देखिए कैसे करते हैं इसको। एज वी नो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जी E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ध्यान है ना, ये लास्ट प्रीवियस टॉपिक में आया था। E इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट माइनस ईपी होता है। ठीक है, यहां से आप लोग ई नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करो तो क्या आएगा? ई प्लस ईपी हो जाएगा। बट इसे लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट। बट आपको मैं बता दूं जो ईपी होता है ना, दैट इज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होता है? सिग्मा पी बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी अभी हमने किया है कि जो सिग्मा पी होता है वो तो पोलराइजेशन वेक्टर के इक्वल होता है। सिग्मा पी किसके इक्वल होता है भाई? सिग्मा पी इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर पी इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? पोलराइजेशन वेक्टर पी बाय में क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं दिस इज सेकंड इक्वेशन, और इसको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बताइए क्या आएगा? इसलिए ई नॉट इक्वल टू ई प्लस ईपी की वैल्यू कितनी है? पी वेक्टर बाय में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक देख लो, इजी है बिल्कुल। बट देखो पोलराइजेशन वेक्टर खुद किसके इक्वल होता है? काई एप्सिलॉन नॉट ई। पोलराइजेशन वेक्टर आपका किसके इक्वल होता है? काई एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? यहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट इन थर्ड इक्वेशन, यहां पे पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड में तो ई नॉट ही आएगा। अब ई नॉट प्लस ई, पी की वैल्यू कितनी है? काई एप्सिलॉन नॉट ई बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अभी देखिए ई नॉट इक्वल टू ई, यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचेगा? 1 प्लस काई ई। और ई नॉट बाई ई को क्या लिखते हैं? बट ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू के। तो दैट्स वाई रिलेशन क्या आ जाएगा? यहां से देखो इधर ई नॉट बाई ई क्या आएगा? के इक्वल टू 1 प्लस काई ई। तो ये रिजल्ट आपने अच्छे से लर्न रखना है, इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर यूनिट फर्स्ट हमारी यहाँ पे ओवर होती है। और फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अभी तक जो हमने यूनिट किया है उसमें चार्जेस रेस्ट में थे। ठीक है, अब जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम वास्तव में क्या करेंगे? सेकेंड यूनिट में इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड काफ़ी टर्म्स आएंगे इंपॉर्टेंट, तो उनको हमने ध्यान में रखना है। तब तक आप पढ़ते रहें और टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके मेरे को बढ़िया रिस्पॉन्स दो इसमें। ठीक है, थैंक यू।